नहीं पढ़ी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय मनोज रूपड़ा जी, प्रभात जी और युवा साथियों जो कि आज इन पुस्तकों को बोलने वाले हैं, और सभागार में उपस्थित सज्जनों और देवियों, मुझे बहुत खुशी हो रही है और गर्व भी कि इस वर्ष जिज्ञासा का यह दूसरा कार्यक्रम है। पहला कार्यक्रम हम लोगों ने 6 मार्च 2011 को मनीषा कुलश्रेष्ठ के उपन्यास शिराब को किया था IISc में, और आज हम प्रतिलिपि के साथ मिलकर के ये कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें जो हमारे लेखक हैं रूपड़ा जी और प्रभात जी, इनकी रचनाओं पर हम बात करेंगे। 1983 में PN हक्सर ने और कुछ अन्य अग्रणी बुद्धिजीवियों ने साइंटिफिक टेम्पर की जरूरत को रेखांकित करते हुए एक बयान जारी किया था, और उसकी सहमति में हम कुछ दोस्तों ने एक लेख लिखा और उसे मेनस्ट्रीम में भेजा, जिसे तुरंत ही मेनस्ट्रीम में छाप दिया। इससे हम बहुत उत्साहित हुए और बहस हुई, गोष्ठियां हुई, बहुत सारी बातचीत हुई, और JNU के कुछ दोस्तों ने और JNU के बाहर के भी एक आध लोगों ने मिलकर के एक गोष्ठी, एक मंच बनाया जिसका नाम था जिज्ञासा। जिज्ञासा माने समग्र, एक हर चीज को समग्र दृष्टि से देखना, हर चीज पर प्रश्न करना, लेकिन प्रश्न का मतलब ये नहीं कि हम ऊल जुलूल बातें करने लगे, एक सिनिसिज्म फैलाने लगे, बल्कि जैसा कि हमारे इस पोस्टर में उसमें लिखा हुआ है, विचार, मनन और संवाद, इस पर बहुत बल रहा हम लोगों का और आज भी बल है। 1983 में जो ये मंच स्थापित हुआ था, उससे हम लोगों ने सोचा कि हम हिंदी में एक ऐसी पत्रिका निकाले, अंतर अनुशासनात्मक, जिसमें साहित्य के अलावा, साहित्य भी हो, लेकिन साहित्य के अलावा हर क्षेत्र के बातों को, हर क्षेत्र के ज्ञान को हम हिंदी में दे सकें। और जिज्ञासा नाम की हम लोगों ने पत्रिका निकाली उस समय 1983 में। हमारे 2 ही अंक छपे, और इस पत्रिका के संपादक थे पुरुषोत्तम अग्रवाल और नीलांजन मुखोपाध्याय। हमारी पत्रिका में मुझे बताते हुए बहुत गर्व होता है कि हमारी इस पत्रिका में डॉक्टर ब्रह्मदेव शर्मा, अमर सेन, PN हक्सर, A रहमान, कृष्णकांत जैसे लोगों ने लिखा और हिंदी में लिखा। A रहमान से हम लोगों ने बात की, जिसको बाद में लेख पे डेवलप कर लिया गया था, और हम लोगों ने उसमें मृणाल सेन और श्रीराम लागू के विस्तृत इंटरव्यू भी छापे। पत्रिका 2 ही निकाल पाए क्योंकि स्कॉलरशिप मिल जाती थी पत्रिका फेलोशिप से, और कार्यालय हमारे पिताजी का घर था, स्वर्गीय श्री CP केशरी का, वही हमारा कार्यालय था जिज्ञासा का। तो पत्रिकाएं तो अन्य अंक तो नहीं निकाल पाए, लेकिन आज भी लोगों को पत्रिकाएं याद हैं, और आज भी कई बार हमें चिट्ठियां मिलती हैं कि क्या आप जिज्ञासा में जाते हैं। तो ये थी उस पत्रिका की का महत्व, अंतर अनुशासनात्मक, जबकि उस समय इस तरह की बात होती भी नहीं थी, और तरह तरह के लेख छपे थे उसमें। खैर, पत्रिका तो नहीं निकली, लेकिन जिज्ञासा मंच किसी न किसी रूप में जारी रहा। अभी भी कुछ सदस्य हैं हमारे, और आपको मैं ये बता दूं कि हम लोग कहीं से कोई अनुदान वगैरह नहीं लेते, खुद ही कार्यक्रम करते हैं अपने ही पैसों से। जो भी खर्चा होता है हम लोग मिलकर के कर लेते हैं। मैं आप लोगों को एक बार फिर से आमंत्रित करते हुए, लेकिन कुछ बातें इन उपन्यासों, इन कहानियों पर जरूर कहूंगी, क्योंकि मुझे लगा कि इतना महत्वपूर्ण लिखा गया। क्योंकि जिज्ञासा की एक और अनूठी बात थी कि हम लोग हरदम नए लोगों को देखते हैं, नए राह की तलाश में रहते हैं, और ये हम लोगों में एक साहस है कि हम लोग लीड पर कभी नहीं चले। ये हमारा साहस है। आज भी जो हमारे, जब मनीषा जी का कार्यक्रम हुआ था, तो उस समय भी हम लोगों ने एक निरंजन देव शर्मा को बुलाया था कुल्लू से उस पर बात करने के लिए, और आज हमारे पास विपिन है और विनयकांत हैं, जिनके नाम बहुत कम लोगों ने मतलब सुने होंगे या बहुत कम लोग जानते हैं इनके बारे में। तो ये एक साहस है कि हम चाहते हैं कि नए लोगों पर बात हो, नई चीजों पर बात हो, और लोग अपनी बातों को साहसपूर्ण ढंग से कह सकें, समग्र दृष्टि से देखते हुए किसी भी बात को कहा जा सके। और ये जो कहानियां हैं, सॉरी मैं बातों को उपन्यास कह रही थी, तो मनीषा जी का उपन्यास था, ये कहानियां हैं, ये भी अपने आप में बहुत ही नए किस्म की कहानियां हैं, जो जिन पर आज हम बात करेंगे, जिन पर ये लोग बात करेंगे। और खास तौर से रूपड़ा जी की कहानियों के बारे में, जो साइलेंस ऑफ टावर में 3 बड़ी कहानियां हैं, उनके
बारे में तो मैं कहूंगी कि मुझे इनको पढ़ करके ऐसा लगा जैसे कि बहुत तेजी से जो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स में जो बदलाव आ रहा है, इंडस्ट्रीज में और सर्विस सेक्टर्स में जो बदलाव आ रहा है, अब हम लॉयल्टी की बात नहीं करते बल्कि जॉब हॉपिंग की बात करते हैं और डाइवर्सिफिकेशन की बात की जाती है आजकल इंडस्ट्रीज में या कहीं भी। किसी की भी पोर्टफोलियो देख लीजिए, किसी भी कंपनी की पोर्टफोलियो देख लीजिए, तो वो अपने आप को बताएगा कि हम कितने डाइवर्सिफाइड एरियाज में काम कर रहे हैं। और डाइवर्सिफिकेशन मतलब कि अपना लाभ, वो जो पहले का जो एक था कि हम समाज के लिए कर रहे हैं, परिवार के लिए कर रहे हैं, अपने गांव के लोगों के लिए कर रहे हैं, देश के लोगों के लिए कर रहे हैं, ये नहीं, बल्कि एक कंपनी कितना लाभ कमा रही है और कहां से लाभ कमा रही है। और ये जो कहानी है इनकी साइलेंस ऑफ टावर, इसी तरह की वेदना की कहानी